मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र डीके। मित्रों हम लोग संस्कृत व्याकरण में कारक गंगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी भाग 12 को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 11 भाग कर लिए हैं। चलिए मित्रों हम लोग अपनी प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। तो मित्रों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है, दानस कर्मणः यम अभिप्रैति सह किम स्यात्। दानस कर्मणः यम अभिप्रैति सह किम स्यात्। अपादान संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, करण संज्ञा या कर्म संज्ञा। 143 का देखेंगे हम लोग तो संप्रदान संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट है मित्रों, कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम किंतु क्रियया यम अभिप्रैति सह किम भवति। 144 का देखेंगे मित्रों तो राइट आंसर हो जाएगा संप्रदानम। नेक्स्ट है पत्ते सेते। पत्ते सेते, यहाँ पति की क्या संज्ञा होगी। यहाँ पति की संज्ञा पूछी गई है मित्रों तो हमारा आंसर हो जाएगा संप्रदान संज्ञा। नेक्स्ट है मित्रों, रुच्यर्थानाम प्रीयमाणा। रुच्यर्थानाम प्रीयमाणा सूत्र से रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग में प्रीयमाण की क्या संज्ञा होगी। 146 का देखेंगे मित्रों तो संप्रदान संज्ञा होगी। नेक्स्ट है मित्रों, श्लाघ, होंग, स्था और सप इन 4 धातुओं के प्रयोग में गीपस्मान की क्या संज्ञा होगी। 47 का देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान संज्ञा। क्या हो जाएगा संप्रदान संज्ञा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मित्रों, धारे उत्तमरणः सूत्र द्वारा ध्री धातु के प्रयोग में उत्तमरणा यानी जो ऋणदाता होता है की क्या संज्ञा होगी। 48 का देखेंगे तो उत्तमरणा की संप्रदान संज्ञा होगी। नेक्स्ट 149 का देखेंगे, क्रुद्ध, द्रुहे, ईर्षा, असूयार्थानाम यम प्रतीकोपः। यहाँ सूत्रस्थ असूया पद का क्या अर्थ है। 49 का देखेंगे हम लोग तो गुणेषु दोषा विष्करणम। गुणेषु दोषा विष्करणम पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है मित्रों 50 का देखेंगे, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष, असूय इन धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति कोप प्रदर्शित हो उसकी क्या संज्ञा होगी। तो संप्रदान संज्ञा होती है जिसके प्रति क्रोध किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, उपसर्ग सहित क्रुद्ध, द्रुह इन धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति कोप किया जाए उसकी क्या संज्ञा होगी। तो उपसर्ग सहित यानी उपसर्ग साथ में हो तो क्रुद्ध और द्रुह इन धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति कोप किया जाता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। अगर उपसर्ग ना हो तो संप्रदान संज्ञा होती है। नेक्स्ट है मित्रों, अनु और प्रति। अनु और प्रति उपसर्ग पूर्वक गृह धातु के कारण जो पूर्व व्यापार प्रेरणा का करता हो उसकी अनुप्रति गृढ़ सूत्र द्वारा क्या संज्ञा होगी। 152 का देखेंगे हम लोग तो संप्रदान संज्ञा होगी। क्या होगी मित्रों संप्रदान संज्ञा होगी। नेक्स्ट है, मुक्ताय हरिम भजति। क्या है मुक्ताय हरिम भजति। यहाँ चतुर्थी का विधान किस वार्तिक से हुआ है। 53 का देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो तदर्थे चतुर्थी वाच्या ये वार्तिक से हुआ है। नेक्स्ट है, उपपद विभक्ते है, कारक विभक्ते है, बलि यसी इस नियम का उदाहरण है। 154 का देखेंगे हम लोग, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्या है मित्रों, नमस्करोति देवान। क्या है नमस्करोति देवान पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, दानियाः विप्राः। दानियाः विप्राः यहाँ जो विप्र पद में संप्रदान होने पर भी चतुर्थी क्यों नहीं हुई है। तो 55 का देखेंगे हम लोग तो क्यों नहीं हुई है, क्योंकि संप्रदान जो है वो अन्य प्रत्यय से युक्त है।
नेक्स्ट है मित्रों, पृथक, बिना, नाना इन पदों के योग में किस व्यक्ति का प्रयोग नहीं होता है। मित्रों एंड में पढ़ेंगे नाना, बिना और पृथक इन पदों के योग में किस व्यक्ति का आगे लिखा है प्रयोग नहीं होता है। तो इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो द्वितीय, तृतीय, पंचमी का प्रयोग होता है, जबकि चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग नहीं होता है। नाना, बिना और पृथक के योग में 3 व्यक्तियों का प्रयोग होता है, द्वितीय, तृतीय और पंचमी। नेक्स्ट देखेंगे, दूर एवं अंतिक अर्थात समीप। दूर एवं अंतिक या दूर एवं समीप या अंतिक अर्थ वाले शब्दों के कौन सी संज्ञा नहीं होगी। कौन सी संज्ञा नहीं होगी, 57 का देखेंगे तो मित्रों। तो दूर एवं आंतिक अर्थ वाले जो शब्दों की है द्वितीय, तृतीय, पंचमी होती है, जबकि चतुर्थी नहीं होती है। ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, 58 का देखते हैं, नटस्य गाथाम शृणोति। क्या है मित्रों, महत्वपूर्ण है ये। नटस्य गाथाम शृणोति, यहाँ जो नट पद में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है, 58 का हम लोग देखेंगे। तो क्यों नहीं हुआ है मित्रों, क्योंकि यहाँ नियम पूर्वक शिक्षा प्राप्ति नहीं है। पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और अगला देखते हैं, 59 का देखेंगे हम लोग, वृक्षस्य पर्णम पतति। वृक्षस्य पर्णम पतति, यहाँ वृक्ष शब्द में जो पंचमी व्यक्ति है क्यों नहीं हुई है। 59 का देखेंगे, वृक्ष में पंचमी व्यक्ति क्यों नहीं हुई है। तो मित्रों पहला ऑप्शन है क्योंकि वृक्ष का पतन क्रिया के साथ संबंध नहीं, अपितु पर्ण के साथ संबंध है। दूसरा है क्योंकि वृक्ष अपादान संज्ञा नहीं है, अपादान संज्ञक नहीं है। और तीसरा है क्योंकि अपादान के अभाव में पंचमी नहीं होती। चौथा उपयुक्त सभी सही हैं। तो मित्रों जो उपयुक्त तीनों उदाहरण सही हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं, जबकि चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी, तो हमारे सभी सही हैं। अगला देखेंगे मित्रों, 60 का देखते हैं हम लोग, गति और उपसर्ग संज्ञा का अपवाद या वादक सूत्र है। गति और उपसर्ग संज्ञा का वादक सूत्र है, वो कौन सा है मित्रों। 60 का हम लोग देखेंगे तो कौन सा है, अनुलक्षणे है। अनुलक्षण या अनुलक्षणे, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों, 61 का देखते हैं हम लोग, किसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। किसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो 161 का हम लोग देखते हैं। तो मित्रों किसकी होती है, पहला है जो भी उपसर्ग दिए हुए हैं अनु, उप, प्रति, परि। दूसरा है अभि, अधि, सु, अति। तीसरा है अपि, अप, आंग। चौथा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी की होती है मित्रों, कौन सी संज्ञा होती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों, 62 का देखेंगे मित्रों हम लोग, सप्तम अधिकरणे चा। सप्तम अधिकरणे चा, यहाँ दूरस्थ चा पद से ग्रहित है। 62 का देखते हैं हम लोग, तो क्या है, दूर और आंतिक अर्थ वाले, अर्थात दूर और समीप अर्थ वाले। नेक्स्ट, दूर और आंतिक शब्दों से किस व्यक्ति का विधान होता है। 63 का हम लोग देखेंगे मित्रों। तो द्वितीय, तृतीय, पंचमी का तो होता ही है, साथ में सप्तमी का भी होता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। दूर और आंतरिक शब्दों के जो प्रयोग में किस व्यक्ति का विधान होता है, द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी। नेक्स्ट देखेंगे, नक्षत्रे चालुपी। नक्षत्रे चालुपी सूत्र से किस व्यक्ति का विधान होता है। 64 का देखेंगे हम लोग, तो तृतीय और सप्तमी का होता है। नक्षत्रे चालुपी सूत्र से किस व्यक्ति का विधान होता है, तृतीय का होता है और सप्तमी का होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त दोनों, तृतीय और सप्तमी का। नेक्स्ट देखते हैं, 65 का देखेंगे हम लोग, कृत प्रत्यय के योग में कर्ता और कर्म दोनों में यदि षष्ठी व्यक्ति प्राप्त हो तो उभय प्राप्त कर्मणि। इस सूत्र से किसमें षष्ठी का विधान होगा। किसमें षष्ठी का विधान होगा, 65 का देखेंगे हम लोग, किसमें होगा मित्रों, तो कर्म में होगा। किसमें होगा, कर्म में होगा। 66 का देखेंगे मित्रों, किस सूत्र के द्वारा षष्ठी और सप्तमी दोनों व्यक्तियों का प्रयोग होता है। किस सूत्र के द्वारा होता है मित्रों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, TGT 2021 में 22 में आया हुआ भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा 66 का। तो एतस्य निर्धारणम, एतस्य निर्धारणम से होता है। नेक्स्ट मित्रों, सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण का प्रथम सूत्र है। ये महत्वपूर्ण है, प्रथम और अंतिम जरूर पूछ लेता है मित्रों। सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण का प्रथम सूत्र है। 167 का हम लोग देखेंगे मित्रों, तो कौन सा है,
प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये जो है सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण का प्रथम सूत्र है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, अंतिम भी पूछा गया है यहाँ पर। तो सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण का जो अंतिम सूत्र है वो कौन सा है मित्रों? 68 का देखेंगे हम। तो विभाषा क्री, ये जो है अंतिम सूत्र है सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण का। 69 का देखेंगे हम लोग। पंचमी विभक्ति विधायक सूत्र है। पंचमी विभक्ति विधायक सूत्र मित्रों कौन सा होगा? 169 का हम लोग देखेंगे। तो अपदाने पंचमी, ये पंचमी विभक्ति विधायक सूत्र है मित्रों। हम लोग जो है आज का और कारक संज्ञा का जो अंतिम प्रश्न देखते हैं वो ये है, राध और ईक्ष धातु के योग में जिसके विषय में शुभ अशुभ विषयक प्रश्न पूछा जाए उसकी रादीक्ष्योर यस विप्रश्न, इस सूत्र से क्या संज्ञा होती है? फिर से देखते हैं एक बार। राध और ईक्ष धातु के योग में जिसके विषय में शुभ और अशुभ विषयक प्रश्न पूछा जाए उसकी रादीक्ष्योर यस विप्रश्न, इस सूत्र से क्या संज्ञा होती है मित्रों? 170 का हम लोग देखेंगे। तो क्या संज्ञा होती है? उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो मित्रों ये थे हमारे कारक गंगा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मित्रों हम लोगों ने कारक के भी सभी प्रश्नों को अच्छे से कर लिया है, हम लोग उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। मित्रों हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं। और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो मित्रों हम लोग अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक को लेकर वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को लेकर आएंगे मित्रों। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। आपका दिन शुभ हो।